नाथ, दुर्लभ उठे ना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आर्का संघ की। दुनिया न भोजन से चलती है न धन से चलती है। दुनिया चिंतन से चलती है। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, षष्टि और समष्टि उसको बिल्कुल वैसी दिखाई देने लगती है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसकी खूबियां दिखाई देती हैं। आप किसी के बारे में एक बार गलत विचारधारा रख लीजिए, फिर उसके 50 बुराइयां धीरे 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 आंखों में आने लगती है। दुनिया चलती है चिंतन से, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आपके चिंतन से दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है आचार्यों के चिंतन से। आचार्यों ने साधना के चरम पर पहुंच करके जिन सूत्रों को लिखा है, उन सूत्रों से दुनिया चलती है। लेकिन हमने कभी उन सूत्रों को गौर करने की कोशिश नहीं की। गुरुदेव के पास हम लोग बिछड़ते वक्त जब पहली बार रो रहे थे, आचार्य सिंह जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, रोना अच्छा होता है, लेकिन जब भी किसी के वियोग में रो तो 2 लोगों के जैसा रोना। या तो चंदन बाला के जैसा रोना कि महावीर को तुम्हारे दरवाजे तक लौटना पड़े। गुरुदेव के शब्द थे रेवती रेंज के, मैं भूल नहीं सकता। पूज्य गुरुवर जब मैं आंख से आंसू बह रहे थे, गुरुदेव ने कहा कि नम्र तुम्हें जाना है, खाते गांव चातुर्मास करना। मैं भलभला रहा था गुरुदेव के सामने। गुरुदेव मुस्कुरा के, बिल्कुल निष्कलंक मुस्कान थी गुरुदेव की। कैसी निष्कलंकता थी उनके चेहरे की। हमारी मुस्कानों में तो कभी कपट रहता है, कभी मायाचारी रहती है, कभी लोभ रहता है, कभी कोई और दुराभाव रहता है, कभी हास्य रहता है। लेकिन जब आचार्य परमेष्ठी अपनी निष्कलंक मुस्कान से मुस्काते हैं, उनकी मुस्कान की निष्कलंकता थी। उनके चेहरे का सौंदर्य गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे आप देखो, उनकी मुस्कुराहट देखो। उनकी मुस्कुराहट के पीछे सूत्र हैं। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखो, पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो। ऐसी निष्कलंक मुस्कान गुरुदेव की। वो किसी के संयोग में और वियोग में दोनों में माध्यस्थ है। तुम जा रहे हो तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आ रहा है तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारी मुस्कुराहट में तुम्हारे आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो मैंने पिछले 20 सालों में लगातार गुरुदेव के साथ रह करके सीख ली थी कि एकमात्र गुरुदेव हैं जो निष्कलंक मुस्कुराते हैं। बाकी हर चेहरे की मुस्कुराहट में कोई राज रहता है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए मेरे आंसू के सामने बोल रहे थे
रोना अच्छा रहता है, लेकिन सिर्फ दो लोगों के जैसा रोना, या तो चंदन बाला के जैसा रोना कि महावीर दरवाजे से अगर लौट गए हैं तो लौट करके फिर महावीर को तुम्हारे दरवाजे तक आकर के खड़ा होना पड़े, या फिर इंद्रभूति गौतम के जैसा रोना। मैं सोचता था कि कई लोगों ने कहा कि गुरु वियोग में रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, आर्त ध्यान होता है, लेकिन गुरुदेव के शब्द मेरे दिमाग में हैं। 63 रिद्धियों का स्वामी होने के बाद, गणधर की पीठ पर बैठने के बाद, समोक्षण में पहली बार जब गौतम स्वामी ने प्रवेश किया, उसके बाद कभी गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी को छोड़ा नहीं। और जब प्रभु का निर्वाण कल्याणक मनाया गया, प्रभु अपनी देह को छोड़ करके चले गए, तो गौतम की आंख से आंसू गिरे। मैं सोचता हूं जब 63 रिद्धियों के धारी होकर के किसी की आंख में गुरु के वियोग पर आंसू आते हैं, तो हम जैसे छद्मस्त और सामान्य अगर अपने गुरु के वियोग में आंसू बहाएं, ये आर्त ध्यान नहीं है, जाने का आर्त ध्यान नहीं है बंधु। गुरुदेव ने कहा रोना है तो इंद्रभूति गौतम के जैसा रो, या फिर चंदन बालक के जैसा। या तो भगवान लौट करके आएंगे, या फिर हम खुद भगवान बन जाएंगे। गौतम स्वामी से प्रभु का वियोग सहन नहीं हुआ। आंसू बहाते बहाते जब गौतम स्वामी ने कहा कि प्रभु कहां छोड़ करके चले गए इस दलदल में, उसके पहले इंद्रभूति को सारी देशनाएं दी जा चुकी थी, समझाया जा चुका था। जैसे भगवान महावीर के लिए इंद्रभूति गौतम गणधर थे, ऐसे आप सब भी गुरुदेव के इंद्रभूति हैं, आप सब भी गुरुदेव के गौतम हैं। उस भाव को देखिए, गुरु के वियोग के बाद पुरुषार्थ इतना चरम किया इंद्रभूति गौतम ने कि वो भगवान बन गए हैं, तो मैं भी अब भगवान बन जाऊंगा। सुबह रात्रि में प्रभु को निर्वाण कल्याणक मनाया गया, और शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 64 सिद्धि पूरी हो गई, और ये निश्चित है जिसको केवल ज्ञान होता है उसका निर्वाण कल्याणक तो मनाया ही जाता है। आज तक कोई भी केवली संसार में रुका नहीं। गौतम स्वामी के बारे में एक बहुत अच्छी खास बात, उन्होंने पहली बार गुरु को देखा तो कभी गुरु को छोड़ा नहीं। भगवान महावीर स्वामी तो आहार के लिए भी उठे, लेकिन गणधर कभी अपने जीवन काल में आहार नहीं करते। एक बार दीक्षा लेकर के बैठते हैं तो जब तक कैवल्य के साथ निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, निराहारी रह करके गौतम स्वामी ने भगवान को देखा। और उसके बाद 63 रिद्धियों के स्वामी होने के बाद जिनकी आंख में आंसू आ गया, हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना, आना स्वाभाविक है। गुरुदेव ने बोला कि बस सिर्फ 2 के जैसा रोना, तीसरे का कोई आंसू नहीं आना चाहिए नम्र तुम्हारी आंख में। सुन करके वहां से चला आया, माथा टेक करके लौट करके बैठा तो गुरुदेव चिंतन दे रहे थे। वही चिंतन आपके समक्ष है। अपना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपने को कुछ आता भी नहीं। गुरुदेव ने कहा कि जैसे महावीर ने इंद्रभूति को समझाया कि देखो तो संसार में, संसार का स्वरूप देखो और अपना स्वरूप देखो। ये बात जब भगवान महावीर स्वामी ने इंद्रभूति को समझाई थी तो समझ में आ गई थी। अगर आप लोगों को मैं अपना इंद्रभूति मानूं तो मेरी बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। मुझे तो कल शाम को पता चला, तब वो चिंतन और प्रगाढ़ हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि संसार का चिंतन करो पहले, जिसमें बीच में रहते हो, और अपना चिंतन करो, क्योंकि चिंतन से ही जीवन को विकास मिलता है। तुम्हारे जीवन की समृद्धि इस बात से नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर कितने सुख की सामग्रियां हैं और कितनी सुविधाएं हैं।
जीवन की समृद्धि तुम्हारी आंतरिक निराकुलता से है। करोड़पति होने के बाद भी जैसा पिंजड़े में चूहा दौड़ता है, ऐसा अगर हमारे घर के अंदर रह करके हम दौड़ते हो तो निराकुलता खाक, जब कुछ है ही नहीं तो फिर समृद्धि कैसी? समृद्धि के लिए लोग दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं, समृद्धि के लिए समृद्ध लोग आरिका बन के घूमते हैं, समृद्ध लोग हैं त्यागी वृत्ति बनते हैं। संसार में रहने वाले लोग बड़े अजीब होते हैं। क्या अजीब पना है देखो ना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया है कि जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। छोटा सा सूत्र है देखने पे, लेकिन चिंतन करके देखना। दुश्मन कभी कभी धोखा देता है, दुश्मन कभी कभी दर्द देता है, लेकिन घर वाले रोज दर्द देते हैं। अपनों का दर्द रोज सहना पड़ता है। कब चिंतन बना? जब मुझे कल शाम को पता चला कि किसी महिला ने आपसी विवाद में अपने बच्चे की हत्या कर दी। जगत का स्वभाव देखो, ये विकार नहीं है, इसको तुम प्रतिकूलता या विकार मत समझना। ये जगत का स्वभाव है। अपना जितना दर्द देता है, पराये कभी इतना दर्द नहीं देते। सिर्फ दुनिया में तुम्हें जितने भी दुख भोगने हैं, जितना भी दर्द भोगना है, जितनी भी पीड़ा भोगनी है, तुम्हें पड़ोसी से नहीं मिलेगी। उन सारी साधन सामग्रियां तुमने अपने बहुत बड़े महल में इकट्ठी करके रखी हैं। पत्नी लाए हो, अब वो जब तुम्हारी हो जाएगी तो तुम्हें दर्द देगी। पत्नी के लिए जब पति तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें दर्द ही देगा। मिलता है कि नहीं आप देख लेना। मैं सूत्र से बाहर जाकर के कुछ देखूं भी तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सत्य है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, बेचारा बच्चा मारा गया। मार करके छोटे से बच्चे को बैग में भर के और कहां फेंकने जा रही थी कि बीच में पकड़ गई। माता पिता में झगड़े हुए, बच्चे ने पिता की हत्या करके सेप्टिक टैंक के अंदर गाड़ करके और ऊपर से प्लास्टर कर दिया, पता भी नहीं चला। मां को डेथ सर्टिफिकेट पर बहुत पहले मां के व्यवस्थित रहने पर 20 लाख रुपए का उनका बीमा कराया था। मां मर नहीं रही थी, दबा करके मार दिया, 20 लाख रुपए ले लिए। ऐसा होता है क्या संसार में? होता है महाराज। मां की पेंशन मां के हाथ में आने से पहले अपने हाथ में आ जाती है। कोई फ्रीडम फाइटर हो किसी के घर में, पता चला 38-40 हजार रुपए मां को मिल रहे हैं, तो जिस दिन पेंशन निकालनी होती है उस दिन ये में दस्तखत कर दो। कितना तेज, हाइपर। जिसको पहनने के लिए साफ साड़ी तक नहीं है, उसी का अंगूठा लगा करके लड़का 40 हजार रुपए लाता है और पत्नी के साथ मनाली घूमने चला जाता है। ये जगत है बंधुओं, ये संसार है जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक परेशान होना, वो कितना दर्द देता है एक बार देखो तो। चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, सब एक दूसरे के विरोधाभास में और एक ही परिवार में, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। आचार्यों ने आप लोगों के लिए वो सोच प्रणाली विकसित हो, आपकी आंतरिक समृद्धता बढ़े, इसके लिए ऐसे सूत्र रखे। क्या गजब का सूत्र है कि दुनिया में जितना भी दर्द मिलेगा, जितना भी दुख मिलेगा, जितनी भी पीड़ा मिलेगी, ना दुश्मन से मिलेगी, ना पड़ोसी से मिलेगी। किससे मिलेगी? बोलो ना एक बार। अपनों से मिलेगी। संबंधों में कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कर्म तुमने इतने पाप तो किए ही नहीं है कि तुम अपना जीवन न जी पाओ। इस पूरी सृष्टि पर रिश्तों का दुख सबसे बड़ा भयंकर होता है। कर्म का दुख इतना बड़ा नहीं है,
तुमने एक पैर गलत रखा, अंगूठा कटा, 4 दिन में ठीक हो गया। लेकिन तुमने कोई बात कही घर के अंदर और बात कटी, तो फिर घाव जो अंदर हुआ, जिंदगी निकल गई लेकिन वो घाव ठीक नहीं हुआ। कहां होता है ये दर्द? रिश्तों का दर्द हर इंसान झेलता है, कितना भी समृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो। घर के अंदर आंतरिक समृद्धता के नाम पर लोग शून्य पर बैठे हैं। जब कभी भी रोड में जाते हुए किसी भिखारी को देखना तो एक बार सोचना, कभी ऐसा मैं भी था। कभी किसी कन्मे को देखना तो सोचना कि कभी ऐसा मैं भी था। भगवान महावीर स्वामी इंद्रभूति से कहते हैं, इंद्रभूति तुम्हें तुम्हारे तन की कीमत पता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको आपके तन की कीमत पता है? क्या सोच करके आपने विवाह किया था और क्या करने लगे? सुबह से लेकर शाम तक, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दूसरे के लिए मरो, दूसरे के लिए पाप करो। अनछना पानी बहाओ, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, बाथरूम साफ करो, दोपहर में पति के कपड़े धो, शाम को उठो तो बच्चों के लिए फिर भोजन बनाओ, रात में उठो तो पति को सुखी करो, सो गाली सुनो, फिर विरोधाभास सुनो, और पूरी जिंदगी बिना चिंतन किए जैसे भेड़ बकरियां एक धुन में चली जाती हैं, हम सब एक धुन में चले जा रहे। आचार्य कहते हैं एक बार चिंतन करो। पहले तुम जिस घर में पैदा हुई थी वो घर राजा महाराजा का था, लेकिन विवाह होने के बाद तुम्हारी स्थिति बरौनी से बदतर हो गई। मैं मजाक तो करता नहीं, यथार्थ को जागृत करने के लिए एक दिया जलाता हूं। उस दिए के प्रकाश में अपनी स्थिति देखो। पहले सुबह से लेकर शाम तक बस यही पता है कि भैया घड़ी साबुन 4 बट्टी कम होगा, वह पाउडर नहीं है, जे कपड़ा धोने हैं, इते पे जो डालने हैं, जो करना है। झाड़ू 12 रुपया की आत है, पता है, लेकिन लड़का की कॉपी कितने की आत है जो नहीं पता। काहे? क्योंकि झाड़ू को दिन भर काम करना है। महाराज अपनी स्थिति देखना, सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन, 2 दिन, 24/7 बाय होल लाइफ आपने अपनी स्थिति कैसी कर ली? उस चिंतन शैली को अगर प्रखर किया होता, ये जो सुख समृद्धि दिखाई देती है, बाहर थोड़ा बहुत हरे भरे दिखाई देते हैं, ये तो सिर्फ ऊपर का है। अंदर में जाकर के मंदिर की साड़ी अलग होती है, घर की साड़ी अलग होती है कि नहीं होती? महाराज मंदिर की साड़ी 12,000 की और घर की साड़ी 650 रुपया की, और वो भी सिर्फ 2 निकालते हैं घर के अंदर। वास्तविकता से भागना कैसा? वास्तविकता को स्वीकार करके समझने में आनंद है, फिर विकास करने में आनंद है। कि मंदिर के बाहर आने पर, मंदिर आने पर आपने साड़ी बदली और बदल के 12,000 की पहनो चाहे 20,000 की। साधु आपकी आंतरिक समृद्धि को आपका चेहरा देख के पकड़ता है। आंतरिक समृद्धि क्या है महाराज? बरौनी भी हमारे घर में जो बर्तन मांझवे आते हैं, अच्छी साड़ी पहन के आते महाराज। हम तो बे 2 ही में पूरा महीना निकाल देते, 1-2 दिन नहीं, 6-6 महीना निकल जाता है। ये जीवन शैली बना के रख ली और जीवन इसी में रच पच के खत्म हो गया। गौतम स्वामी से भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम तुमको तुम्हारी इंद्रियों की कीमत पता है? तुमको तुम्हारे शरीर की कीमत पता है? आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या आपके शरीर की कीमत पता है? इसीलिए पैदा हुए थे क्या अपन, कि जिंदगी भर यही करते रहेंगे और एक दिन टटिया में चढ़ेंगे और कुछ जला दिए जाएंगे, कोई माला चढ़ाएगा हमारे चेहरे पर और हो गया, श्रद्धांजलि सभा हुई और खत्म। इसके लिए नहीं, ना पुरुष ना स्त्री संसार में इसके लिए नहीं बने। पहली धारणा बनानी है
जिनके बीच में रहते हैं वही लोग मुझे दुख का निमित्त बनेंगे, वे ही मुझे दुख देंगे, वे मुझे पीड़ा देंगे, वे मुझे दर्द देंगे, तो सुख कौन देगा। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। एक संवेग का भाव पैदा होता है, जैसा इंद्रभूति के मन के अंदर पैदा हुआ। जब गौतम स्वामी से कहा महावीर स्वामी ने कि तुम्हें तुम्हारे तन की कीमत पता है, गौतम देखते रहे। आंख की कीमत पता है, इंद्रियों की कीमत पता है, कान की कीमत पता है, हाथ की कीमत पता है, पुरुषार्थ की कीमत पता है। गौतम बिल्कुल चुप जैसे आप, लेकिन महावीर बोलते रहे, उसकी चेतना को हिलाते रहे, उससे कहते रहे तुम अपने जीवन में देखो कि संसार कैसा है और तुम्हारा शरीर कैसा है। जब तक प्रभु से नहीं मिले थे गौतम, उस वक्त तक पांचों इंद्रियां उनकी बहिर्मुखी थी। आंखों से रूप देखते थे, लावण्य देखते थे, सौंदर्य देखते थे, वैभव देखते थे, समृद्धि देखते थे। कानों से प्रशंसा सुनते थे, मुख से कई बार ऊंची नीची बात भी निकलती होगी। लेकिन गौतम से मिलने के बाद पांचों इंद्रियों में जो संवेग का भाव पैदा किया, और जब उनके सामने समक्ष होकर के बैठे कि प्रभु आप मुझे बस सहारा देके रखना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना। ये एक दूसरे का समर्थन दिया। जैसे मैंने आपसे समर्थन मांगा, अपने लिए थोड़ी मांगा, आपके लिए ही मांगा। आपका दान आपको समृद्ध बनाएगा, मुझे नहीं। मुझे तो सिर्फ दान का उपदेश समृद्ध बनाएगा, क्योंकि संयतादि योग जो भी ज्ञान आदि दिया जाता है, उसी को त्याग और दान से साधुओं के लिए पोषित किया गया। मेरा दान तो मेरे शब्द हैं, लेकिन तुम्हारा दान तुम्हारा शब्द नहीं है, तुम्हारा धन है। एक दूसरे को देंगे तो दोनों की परंपराएं चलेंगी, समृद्धि आपकी भी बढ़ेगी। सोचो, जो दुख देता है उसके लिए कमा रहे हो, जो सुख की बात कर रहा है उसके सामने ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन कितना छिपा भी रहे हैं। जबकि ये आयतन, ये सूत्र, ये उपदेश, ये साधु जब दुनिया से चले जाते हैं, घर से चले जाएंगे ना, जब साधु भी आपका सागर छोड़ के चले जाएंगे, फिर दिन भर रची पचे रहना उसी चीजों में। वही बरौनी बनने का महाभाग्य। आंख खुलते साथ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपना बिस्तर फटकारो, सब करते रहो, शाम को थक हार के बैठो। उसके बाद पति बोले कुछ करत धरत हो नहीं है, पूरा घर बर्बाद कर दो, जो और सुनो, और उसके लिए मेहनत करो जिंदगी भर। वो अच्छा कि गुरु अच्छे? कौन अच्छा? गुरु अच्छे। लेकिन वो सूत्र पर चिंतन चले। पहले आचार्य सिंह जी से एक बार एक सामान्य से बच्चे ने पूछा कि संक्लेश और विशुद्धि दोनों को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द में जवाब दीजिए। उसी से संक्लेश बढ़े, उसी से विशुद्धि बढ़े। आचार्य सिंह जी मुस्कुरा करके तुरंत बोलते हैं, गुरुदेव शब्दों के जादूगर हैं, शब्द उनके हाथ में, उनके मुख पर नाचते हैं। गुरुदेव ने 4 शब्द मात्र बोले संक्लेश और विशुद्धि दोनों बढ़ाने के लिए। पकड़ो मत जाने दो, शब्द थे पकड़ो मत जाने दो। ये शब्द सामने वाले को कहे और गुरुदेव कहते हैं इसमें कौमा कहां लगाना है ये हमको पता है, तुमको नहीं पता। 4 शब्द हैं मात्र, पकड़ो मत जाने दो। संसारी पकड़ो के बाद कौमा लगा देता है, संक्लेश बढ़ता है। पकड़ो मत जाने दो, संक्लेश बढ़ गया। साधु ने मत के बाद कौमा लगा दिया, पकड़ो मत जाने दो, उसकी विशुद्धि बढ़ गई। एक ही शब्द में, एक ही शब्द से दोनों जीवन जीते हैं। आपने गलत जगह कौमा लगाया है, इसलिए आपकी जिंदगी कौमे में आ गई। चाह करके भी आप उस दास्ता में, एक अबलामय जीवन से ऊपर उठने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। सिर्फ एक कामा गलत लगा है, उस कामे को बस थोड़ा सा बगल में लगाओ, पकड़ो मत,
अभी हाथ में है तो जाने दो। जितना हम पति को पोषित करते हैं, जितना पुत्र को पोषित करते हैं, जितना परिवार को, घर को पोषित करते हैं, इतना हम देव शास्त्र और गुरु को भी पोषित करेंगे। ये हमारी जवाबदारी आपने स्वीकार कर ली। उस दिन से तुम में और चंदन बाला में कोई अंतर नहीं। अभी घर की बरौनी कब चंदन बाला बन जाए? चंदन बाला क्या थी? कोई साध्वी? साध्वी नहीं थी, अबला थी, परिस्थितियों की दास थी, प्रतिकूलताओं में फंसी थी, लेकिन अहोभाव के साथ अपने हिस्से का कोदो महावीर के लिए समर्पित किया। लो न प्रभु, मेरे हाथ से लो और मुझे धन्य धन्य करो। जैसे वो चंदन बाला का एक अहोभाव था, ऐसा अहोभाव आपको भी अपने मन के अंदर पैदा करना है। लो न प्रभु आप, लेकिन रहो यहीं, कहीं जाओ मत, क्योंकि आप चले जाओगे तो चंदन बाला घर के अंदर रह करके मर जाएगी। लेकिन चंदन बाला गुरु के उपदेश से निकलेगी तो 36,000 आरिकाओं की स्वामिनी बन करके बैठी। दुनिया में हमेशा नेतृत्व की चिंता नहीं करना, कभी खुद नेतृत्व करने के लिए पुरुषार्थ करना। क्या जगत का स्वभाव है कि भाई भाई को काटता है। दो अलग घर से बहुएं आ जाएंगी, लेकिन आंतरिक समृद्धता नहीं होने के कारण सुख संपन्न परिवारों में आग लगा देंगी। भाई बेचारे परेशान, माथा कूटी। इससे अच्छा तो बिना शादी के अच्छे थे। शादी होने के बाद हर चीज 3, 4, 5, 7, 10, 15 लानी पड़ती। जब कभी भी घर में बंटवारा होता है, सिर्फ पुरुष का पुरुषार्थ बर्बाद होता है, ध्यान रखना। एक संयुक्त परिवार में रहो, 1 किलो आटे में 40 रोटी बना लो, 3 परिवार कर लो तो हर चौके से 2-2 रोटी तो कम से कम फिकती हैं। जहां एक परिवार में 2 फिकती थी, अब एक ही परिवार में, एक के बीच में 6 फिकती हैं। फिकती हैं कि नहीं? फिकती हैं महाराज। वही बरौनी पहले सबका बर्तन कपड़ा करती थी, 800 लेती थी, अब वो 600 रुपए तीनों से लेती है, तो घर का 1000 रुपए 1800 के चक्कर में और जाता है। डिवाइडेशन जो होते हैं वो सिर्फ दुख और संताप पैदा करते हैं, आपकी मेहनत बर्बाद करते हैं। लेकिन बात समझ में इसलिए नहीं आती कि आंतरिक रूप से हम समृद्ध नहीं है। आचार्य कहते हैं जगत के स्वरूप को समझो, फिर इस काया के स्वरूप को भी समझो। शरीर में कब कौन सा रोग कहां तैयार हो रहा है किसी को नहीं पता। आज साफ सुथरे दिखने वाले लोग 6 घंटे बाद हॉस्पिटल की स्ट्रेचर में पड़े होंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता। पता चला सुबह 2.5 कुंटल लकड़ी पे चढ़ गए, दोपहर को श्रद्धांजलि सभा हो गई, लोग आश्चर्य कर रहे हैं, क्या हुआ? कछु नहीं, कक्का ने रोटी खाई, एकदम से हिचकी आई और कक्का मुस्कुरा दे। फिर क्या हुआ? खीर पूड़ी बटी, दुर्घटना घटी। ऐसे ही तो होता है। जब दुर्घटना घटने के बाद क्या होता है? खीर पूड़ी बटती है। महाराज तेरही में तो खीर पूड़ी प्रसिद्ध है। 3 दिन तो सूखा खाएंगे, लेकिन उसके बाद तो वही खाएंगे जो खाएंगे। तो जरा सी दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। अब आपकी कब बटेगी आप देखो। और खीर पूड़ी बटने से पहले घर के अंदर जो तुम्हारे वैभव की खीर है, रोज चंदन बाला बनने का प्रयास करो। मैं पहले अपने प्रभु को चढ़ाती हूं, क्योंकि पति को चढ़ाती हूं तो दर्द मिलता है। कर्तव्य जरूरी है, लेकिन कर्तव्य में फंसे रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। एक दिन अपने उस कर्तृत्व भाव से ऊपर उठ करके अपने लिए भी जीवन जियो, अपने लिए भी मुस्कुराओ, अपने आप को भी समृद्ध समझो और दान दे करके अपने आप से बोलो, इतना पुण्य तो मेरे हिस्से का है, ये प्रभाव में मेरे काम आएगा। इनसे पूछ के देंगे, जिससे पूछ के दोगी ना, पूरा पुण्य उसके हिस्से में। तुम्हारे हाथ में कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने हिस्सा छोड़ो। पति को दे दिया, पुत्र को दे दिया, परिवार वालों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, लेकिन देवशास्त्र गुरु के मामले में बहुत बड़ी चूक कर दी। जितना पति और परिवार को पोषित किया, इतना अगर देवशास्त्र गुरु को पोषित किया होता तो सोचो कहां से कहां पहुंच गए होते। शांतला को देखिएगा, उन माची कब्बे को देखिएगा उधर,
और भी कर्नाटक की उन महिलाओं को देखिएगा, 1-1 लाख जिनबिंब स्थापित कराए, 1-1 10-10 हजार साधुओं के एक साथ आहार दिया, गौदान दिए, गर्भवती महिलाओं को 1-1 गाय बांटी कि तेरा पुत्र पैदा होगा तो तू दूध पिला देना, गाय दे देते हैं। ये जिंदगी है बंधुओं, लेकिन हम एक दौड़ में शामिल हैं। अभी यहाँ से छूटेंगे और छूटते ही साथ ही फिर उस दौड़ का एक हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन 1 घंटा भी अगर आपने अपने लिए निकाला तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। गुरुदेव कहते हैं, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, इस सूत्र को अपने जीवन की प्राण ऊर्जा मानना। और ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, रिश्तों के जितने दुख मिलते हैं संसार में इतने कर्म दुख नहीं देते। अगर आपको लगे कि आपके रिश्ते के दुख से प्रभावित हैं, थोड़ा सा और प्रयास करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।